तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे ही होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये देखा जाए तो उन लोगों के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है जो शरीर में विभिन्न प्रकार की दर्दों से झेल रहे हैं, महंगे महंगे इलाजों में फंसे पड़े हैं, जो कि कोई भी आराम नहीं मिलती है। तो वो लोग इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, वीडियो को पूरा सुने। तो सबसे पहले बात करते हैं धनुरासन। ये क्या होता है? ये एक आसन होता है जो ये योगा के टाइम में काम आता है। इस आसन को करते समय शरीर की आकृति धनुष के समान नजर आती है, इसलिए इसे धनुरासन कहा जाता है। यह रीढ़ की हड्डी, घुटनों और पैरों के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। समतल ज़मीन पर चटाई बिछाकर, यानी कि बराबर की जगह हो, वहाँ पे एक चटाई बिछाकर पेट के बल लेट जाएं और थोड़ी ज़मीन से लगाकर रखें। अब पैरों को घुटने से मोड़ें और पंजों को हाथों से पकड़ने का प्रयास करें। ये वीडियो यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए ताकि वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर सांस भरते हुए और छाती बाजुओं को सीधे रखते हुए सिर, कंधे और छाती को ऊपर उठाएं। इस स्थिति में सांस सामान्य रखें और कुछ सेकंड के बाद सांस छोड़ें। हालांकि आपको कंटिन्यू सांस छोड़ना नहीं है, बराबर रोक के रखना है सांस। तो सांस छोड़ते हुए पहले छाती, कंधे और ठुड्डी को धीरे धीरे ज़मीन की ओर लाएं। अब पंजों को छोड़ दें और कुछ समय आराम करें। इस आसन को 3 से 4 बार दोहराएं। उसके बाद आपको सूर्य को नमस्कार करना है। सूर्य नमस्कार शरीर के समस्त भाग को लचीला करने में सहायक होता है। यह योग आसन शरीर की मांसपेशियों को धीरे कर देता है, जिसके बाद व्यायाम करना चाहिए। यह घुटनों के लिए बहुत ही लाभप्रद है। अब बात करते हैं सेतुबंध। यह आसन रीढ़ की हड्डियों को मजबूत, कमर दर्द और शरीर के सभी जोड़ों को आराम पहुंचाने में सहायक है। इस आसन को करने से पेट के सभी अंगों जैसे लीवर, पैंक्रियाज और आंतों में खिंचाव आता है, कब्ज से मुक्ति मिलती है और भूख भी खुलकर लगती है। और इससे क्या होता है, इससे पेट भी बहुत अच्छा साफ होता है। सबसे पहले समतल ज़मीन पर पीठ के बल लेट जाएं और हाथों को शरीर के बगल में रखें और हथेलियों को ज़मीन से चिपका कर रखें। अब दोनों घुटनों को मोड़ें और तलवों को ज़मीन से लगा कर रखें। फिर सांस लेते हुए कमर को ऊपर उठाने की कोशिश करें। प्रयास करें कि आपकी थोड़ी छाती को छुए। इस दौरान कोहनियों को मोड़कर कमर के नीचे हथेलियों को रखकर सपोर्ट दें। कुछ समय बाद कमर को नीचे कर लें और सामान्य अवस्था में आ जाएं। फिर बात करते हैं सुखासन की। सुखासन एक ऐसा आसन है जिसे किसी भी आसन को करने के पहले करना लाभदायक होता है। इसमें घुटने 90 डिग्री तक मुड़ते हैं, जिससे उनको दर्द में आराम मिलता है। इस आसन को रोकने के लिए दोनों पैरों को मोड़कर पालथी मारकर बैठ जाएं। कमर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। अब उस आसन की बात करते हैं जो बहुत ही खतरनाक और अच्छा आसन माना गया है, जिसका नाम दिया गया है वज्रासन, यानी वज्र प्लस आसन बराबर वज्रासन। वज्रासन बहुत ही सरल आसन है। इसे खाना खाने के बाद भी किया जा सकता है। बस पैरों को घुटने से मोड़कर शरीर का भार पैरों पर रखें तथा पैरों के अंगूठों को एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे। फिर एड़ियों को बाहर की ओर फैलाकर रखने के लिए जगह बना लें। हाथों को घुटनों पर रखेंगे। इस आसन को करने से घुटनों के दर्द में आराम मिलेगा। अब बात करते हैं ताड़ आसन की। तो ताड़ एक पेड़ का नाम है। शरीर को ऊपर की ओर ताड़ की तरह खींचना है, ताड़ आसन कहलाता है। इस आसन को करने से शरीर के जोड़ों को बल मिलता है और उनमें लचीलापन आता है। यह आसन रीढ़ की हड्डी में खिंचाव लाता है, जिससे पीठ पर जोर पड़ता है।
गठिया के अलावा कमर दर्द, स्लिप डिस्क जैसे रोगों में भी यह लाभप्रद है। इस आसन को करने के लिए सीधे खड़े हो जाएं। अब सांस लेते हुए हाथों को ऊपर की ओर खींचें। शरीर को जितना खींच सकते हैं उतना खींचें। अपना शरीर का सारा भार अपने पैरों के पंजों पर डालें। कुछ समय इस अवस्था में रहने के बाद सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं गोमुखासन यानी गोमुख आसन, गऊ के मुख के समान आसन। यह रीढ़ को सीधा रखने के साथ साथ इसको मजबूत भी बनाता है। इसके नियमित अभ्यास से आप कमर दर्द के परेशानियों से राहत पा सकते हैं। इस आसन के अभ्यास से आप बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं, जैसे कंधा जकड़न दर्द, गर्दन में दर्द तथा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। गोमुखासन योग को करने का तरीका बहुत सरल है। सबसे पहले आप दोनों पैरों को आगे की ओर फैलाकर बैठ जाएं और हाथ को बगल में रखें। बाएं पांव को घुटने से मोड़ें तथा दाएं नितंब ब्यूटोक्स की बगल से जमीन पर रख लें। उसी तरह से दाएं पांव को घुटने से मोड़ें, बाएं पांव के ऊपर से लाएं तथा दाईं एड़ी को बाएं नितंब ब्यूटोक्स के पास रखें। अब आप बाईं हाथ को उठाएं और इसको कोहनी से मोड़ें और पीछे की ओर कंधों से नीचे ले जाएं। दाईं बाँह उठाएं, कोहनी से मोड़ें और ऊपर की ओर ले जाकर पीछे पीठ पर ले जाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को पीठ के सामने इस तरह से रखें कि एक दूसरे को आपस में गूंथ लें। अब सिर को कोहनी पर टिकाकर यथासंभव पीछे की ओर धकेलने का प्रयास करें। जहां तक हो सके आगे देखने की कोशिश करें और अपने हिसाब से आसन को धारण करें। यह आधा चक्र हुआ। पाँवों और हाथों की स्थिति बदलते हुए इसे दोहराएं। अब एक चक्र पूरा हुआ। इस तरह से आप 3 से 5 बार करें। अब बात करते हैं वीरभद्रासन की। वीरभद्र प्लस आसन बराबर वीरभद्रासन। वीरभद्र एक शक्तिशाली योद्धा थे। उन्हीं के नाम पर इस आसन का नाम दिया गया। वह भगवान शिव के अवतार थे। इस आसन को करने से शरीर को शक्ति मिलती है। यदि आप अत्यधिक वजन तथा कमर जांघ आदि में बढ़ रही चर्बी से परेशान हैं तो यह योग आपके लिए बेहतर उपाय है। इन सब समस्याओं से उभरने का सबसे पहले दोनों पैरों के बीच 3 से 4 फीट का अंतर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। अब अपने दाएं घुटने को मोड़ें ताकि आप धक्का मारने की स्थिति में नजर न आएं। अपने धड़ को मुड़े हुए दाएं पैर की ओर मोड़ें। अब अपने हाथों को कंधे के बराबर सीधा करें। ध्यान हथेलियां आसमान की ओर खुली रहें। इस अवस्था में आपकी छाती पूरी खुली होना चाहिए। अब धीरे धीरे अपनी हथेलियों को सिर के ऊपर ले जाकर नमस्कार की मुद्रा बना लें। तो साथियों, ये जो आज की वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, और इसको पूरा सुनें एवं देखें एवं पूरा समझें।